नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं गॉस का प्रमेय। दोस्तों, हम गॉस का प्रमेय का जो होता है पहले परिभाषा समझेंगे। उसके बाद इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है उस चिन्ह को समझेंगे। उसके बाद हम दो तीन इसका सूत्र भी समझेंगे। और सूत्र जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th के फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक नंबर का पूछा जाता है। और उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो गॉस का प्रमेय है इसका सूत्र निगमन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गॉस का प्रमेय का नियम। तो सबसे पहले यहाँ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। और इसे फाई से दर्शाते हैं। दोस्तों, ये जो चिन्ह है इस तरह से जीरो है, ऊपर से समाकलन जैसा चिन्ह है, तो इसे कहते हैं फाई। फाई से ही गॉस का प्रमेय जो होता है इसे चिन्हित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, बंद पृष्ठ मान लीजिए हम कोई बंद पृष्ठ बना दिए, इससे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स मतलब किसी किसी आकार से यानी किसी पदार्थ से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, जितनी रेखाएं गुजरेंगी, 1 2 3 4 जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी, वो रेखाओं की उन संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यानी कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी कि मान लीजिए कुल आवेश इसका क्यू है। मान लीजिए फाई हमें निकालना हो तो क्यू आवेश, पूरा आवेश क्यू है, तो क्यू का 1/1 एप्सिलॉन गुना बड़ा होता है। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि इसका आवेश क्यू है और 1/एप्सिलॉन से जब इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा Q/एप्सिलॉन, यानी कि फाई बराबर Q/एफ नॉट साइलेंट। दोस्तों, ये सूत्र है इसका। इसका एक और भी सूत्र होता है, फाई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E A और कॉस थीटा। दोस्तों, ये भी सूत्र कई जगह पूछे जाते हैं। और इससे यदि आप ये सूत्र रख देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यदि हम इसी वाले को फाई का जो ई ए कॉस थीटा मान है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। और जब हम फाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला प्राप्त होता है, ई ए कॉस थीटा बराबर Q/एफ नॉट साइलेंट। दोस्तों, ये सूत्र जो होता है आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी काम आएगा, इसलिए आप इसे जरूर जरूर याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, गॉस का जो प्रमेय है उसका परिभाषा भी समझ चुके हैं और उसका हम सूत्र भी निगमन कर चुके हैं, सूत्र निकाल लिए हैं। लेकिन ये सूत्र कहाँ से आया, हम इसका सूत्र निगमन भी करेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हम देखेंगे गाउस नियम की उत्पत्ति। क्या देखेंगे, गाउस नियम की उत्पत्ति। यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई गोला बना लेते हैं, यहाँ पर कोई हम गोला बना लेते हैं और इसकी त्रिज्या r है, इसका केंद्र O है, त्रिज्या r है। यहीं पर हम एक छोटे से गोले की जो होता है क्षेत्रफल देख लेते हैं। छोटा सा गोला यानी कि गोला सूक्ष्म है तो इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए हो जाएगा। और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, इधर बाहर की ओर है। तो हम सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स का हमने अभी आपको सूत्र बताया था कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। जब हमें सूक्ष्म क्षेत्रफल का निकालना है, सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो सब कुछ डेल्टा में आ जाएगा, यानी कि डेल्टा फाई
बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल डेल्टा ए और कॉस थीटा। यदि हम कॉस थीटा का मान 1 ले लें, थीटा बराबर एक नहीं, थीटा बराबर यदि हम 0 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं तो कॉस 0 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है। जब कॉस 0 अंश का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा ए, क्योंकि हम 1 से गुणा करेंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देते हैं। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। पहले इसका समीकरण एक नाम दे दिए। अब इसका हम अगर समाकलन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा ए। इसका हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद समाकलन हटाएंगे। समाकलन हटाएंगे तो क्या बचेगा, फाई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और ए, यानी कि डेल्टा डेल्टा जो होगा वो हट जाएगा। और हट जाएगा तो आपको पता है ये क्या है, ए क्या है, ये गोले का क्षेत्रफल है। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है उसका मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम जब फाई का मान रखेंगे यानी कि ए का मान रखेंगे तो फाई का मान निकल आएगा, फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण दूसरा। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये वैद्युत फ्लक्स का मान निकल के आ गया है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान निकल कर आ गया है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, यानी गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो होती है 1/4 पाई एफ नॉट साइलेंट Q1/R स्क्वायर होता है। तब हम ई का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा पाई खींच लेते हैं, ई का मान समीकरण 2 में, जब हम ई का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा फाई बराबर 1/4 पाई एफ नॉट साइलेंट Q/R स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, फाई बराबर हो जाएगा, ऊपर क्यू बचा क्यू और नीचे एफ नॉट साइलेंट। दोस्तों हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि फाई बराबर Q/नॉट साइलेंट, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, इसलिए हमें यहाँ पर सिद्ध करना पड़ा। तो आखिर में हुआ वही जो मैंने कहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे। यदि आपने नहीं किया है तो अब कर लीजिए अभी, क्योंकि देर नहीं हुई है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।